क्या आपको पता है आपके जीवन और आपकी आजादी सिर्फ एक हुक्म से छीनी जा सकती थी। एक समय था जब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सिर्फ वर्ड्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था और इसका असल मतलब बहुत नैरो था। तभी एक केस आया जिसने आर्टिकल 21 को एक नई परिभाषा दी और यह हर भारतीय की आजादी और जीने के अधिकार को सुरक्षित किया। ये था मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये बात है 1977 की, जब मेनका गांधी, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उनका पासपोर्ट बिना किसी वजह के इम्पाउंड कर लिया गया। पासपोर्ट अथॉरिटी ने एक सिंपल सा नोटिस भेजकर उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया और कोई रीजन बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप सोचिए, एक नागरिक की यात्रा करने या अपने देश छोड़कर दूसरे देश जाना उनका बेसिक राइट है, लेकिन मेनका गांधी को ये अधिकार बिना किसी एक्सप्लेनेशन के छीन लिया गया। मेनका गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया और ये सवाल उठाया, क्या सरकार किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को बिना किसी रीजन के छीन सकती है? यहाँ आर्टिकल 21 का मुद्दा उठा, जो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आर्टिकल 21 का इस फ्रेज का मतलब उस समय नैरो इंटरप्रिटेशन के साथ होता था। मतलब ये था कि अगर कोई भी लॉ पास हो गया तो उसके बेसिस पर आपकी लिबर्टी छीनी जा सकती थी, चाहे वो लॉ रीजनेबल हो या ना हो। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने एक नए एंगल से आर्टिकल 21 को देखना शुरू किया। कोर्ट ने कहा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी आर्बिटरी और अनरीजनेबल लॉ के बेसिस पर किसी भी नागरिक की लिबर्टी नहीं छीन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल मूवमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब एक व्यक्ति की डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रैवल करने की राइट और अपने डिसीजन लेने की राइट से भी है। ये केस ने आर्टिकल 21 को एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दी और एक नई डॉक्ट्रिन शुरू की, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब अब किसी भी लॉ को रीजनेबल और फेयर होना जरूरी है, वरना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मेनका गांधी का केस सिर्फ एक पासपोर्ट का इशू नहीं था, ये एक माइलस्टोन था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए चैप्टर को ऐड करता है। यह केस हर भारतीय को यह गारंटी देता है कि सरकार उनकी आज़ादी और अधिकारों को बिना किसी वजह के नहीं छीन सकती। सोचिए, अगर ये केस नहीं हुआ होता तो क्या आपकी पर्सनल लिबर्टी आज भी सुरक्षित होती? मेनका गांधी की ये लड़ाई एक आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए थी। आपको क्या लगता है, आर्टिकल 21 का ये इंटरप्रिटेशन भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट था? कमेंट्स में अपनी विचार जरूर बताएं।